आज की कहानी ना हर उस आदमी की है जिसने अपनी ज़िंदगी के 10-20 साल पढ़ाई में लगा दिए, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि है पैसा, उसके बारे में कभी नहीं समझा, ना किसी ने समझाया। ये कहानी कहीं न कहीं मेरी भी है और आपकी भी, क्योंकि मेहनत हम सभी करते हैं, करोड़पति भी बनना चाहते हैं, लेकिन सच बताइए कि आप करोड़पति बने? चलो छोड़ो, बनने की बात तो छोड़ो, क्या आपको कोई उम्मीद दिखाई दे रही है करोड़पति बनने की? डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, सच्चाई बता रहा हूँ, तो अगर सच्चाई सुनने का दम है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। 10 साल फ़ाइनेंस की पढ़ाई ने मुझे वो सब नहीं सिखाया जो कि इन 3 किताबों ने मुझे सिखा दिया, क्योंकि फ़ाइनेंस की पढ़ाई हमें क्या सिखाती है कि क्या-क्या करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो कौन बताएगा? यही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मिडिल क्लास आदमी हमेशा मिडिल क्लास क्यों रहता है, क्योंकि वो 9 ऐसी चीज़ें करने से बाज़ नहीं आता, जो उसे हमेशा गरीब बनाए रखती हैं। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं वो 3 किताबें भी बताऊँगा जो आपको पढ़नी ज़रूर चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें और एंड तक देखें। सबसे पहली बुरी आदत है खुद को आखिर में पे करना, यानी कि अपने आप को लास्ट में पेमेंट करना। अब मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं कि जब भी उनके पास कोई इनकम आती है ना, चाहे वो सैलरी आए, चाहे रेंटल इनकम आए, चाहे बिजनेस इनकम आए या कुछ दुकान की कोई इनकम आए, वो सबसे पहले ना अपने खर्चे करते हैं। खर्चे में जैसे रेंट आ गया, ईएमआई आ गई, सब्सक्रिप्शन के खर्चे आ गए, फालतू के बच्चों की फीस, एवरीथिंग। खुद को पेमेंट नहीं देते। जबकि अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर बंदा क्या करेगा, वो सबसे पहले खुद को पे करेगा। खुद को पे कैसे करेगा? सेविंग करके। फॉर एग्जाम्पल, आप एक महीने का 1 लाख रुपया कमाते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, मिनिमम 10% उसमें से पहले निकाल देना है, यानी कि 10,000 रुपया निकाल के सेविंग में पहले डाल दो। उसके बाद जो 90,000 बचा, उसमें अपना खर्चा सारा का सारा मैनेज करो। इससे क्या होगा कि आपकी जो सेविंग की हैबिट है ना, वो रेगुलर हो जाएगी, आप हर महीने बचा पाओगे। अगर आप उल्टा करते हैं, जो कि आप लोग करते हैं एक्चुअल में, अगर आप ये करते हैं कि सबसे पहले खर्चा करेंगे, उसके बाद जो बचेगा तो सेविंग में डालेंगे, तो यकीन मानिए कई कई महीनों तक आप एक भी पाई नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके खर्चे ही सारे हो जाएंगे, 1 लाख के अकॉर्डिंग सारा खर्चा हो जाएगा। तो सबसे पहला रूल आपको यही यूज करना है कि जब भी आपको कोई इनकम मिले, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपना 10% पहले सेविंग में डालिए, उसके बाद जो पैसा बचा उसको खर्च कीजिए। गलती नंबर 2 या बुरी आदत बोल लो, ये है कर्जे के साथ अपने आप को कंफर्टेबल करना, यानी कि कर्जा लेना। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया तो आपने देखी ही होगी। और दूसरी चीज है यहाँ पे शो ऑफ। आजकल ना छोटी छोटी चीजों पे लोन मिलने लग गया है। कपड़े चाहिए, ईएमआई पे ले लो। मोबाइल चाहिए, ईएमआई पे ले लो। घूमने जाना है, ट्रैवल नाउ पे लेटर है। आजकल तो मैरिज नाउ पे लेटर की ऑप्शन आ चुकी है। लेकिन उसमें होता क्या है कि जो लोन वाली कंपनियां हैं या क्रेडिट वाली कार्ड वाली कंपनियां हैं ना, ये चाहती हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें, ताकि ये आपसे ज्यादा से ज्यादा ब्याज वसूल पाएं, इंटरेस्ट वसूल पाएं। इसका एक सीधा सा नियम है कि आपको जो भी आज से खर्चा करना है ना, आप क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं उसके लिए कीजिए, लेकिन जितना आप क्रेडिट कार्ड स्वैप करना चाहते हैं, क्या उतनी पेमेंट आपके सेविंग अकाउंट में पड़ी है? अगर पड़ी है तो बेखौफ कीजिए, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। इंडिया में एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोन्स का, दैट इज 22%। आपको मालूम ही नहीं लगता कि आपने एक चीज खरीदी 1 लाख की, लेकिन अगर 1 साल का ही लोन करवा लिया, आप उस लोन के ऊपर 1,22,000 रुपया देने वाले हो। यही 22,000 रुपया आपने किसी इन्वेस्टमेंट में डाला होता ना, तो कहीं ना कहीं 22,000 का 25, 30, 40,000 बन के आपके वापस आ गया होता। तीसरी सबसे बुरी आदतों में एक, और ये आदत हम सभी करते हैं, अपने इनकम और अपने खर्चे का कोई हिसाब ना रखना, कोई ध्यान ना रखना कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है कि जो कि आपको हर रोज किसी ना किसी चीज में जकड़ के रखती है। आपको एक आदत पड़ चुकी है एक लिविंग स्टैंडर्ड में जीने की, आपको मालूम नहीं चलता कि उसके खर्चे कब बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपकी इनकम वहीं पे वहीं है। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, अगर इसको आपने ठीक करना है तो 50-30-20 रूल अपनाइए। और अपने पास हमेशा एक पॉकेट डायरी और एक पेन जरूर रखिए, जिसमें आपको पाई पाई का हिसाब रखना है कि कितने पैसे आपके पास आए और कितने पैसे गए और कहाँ गए। इससे क्या होगा कि जब आप बाद में बैठ के अपना खर्चा गिनोगे ना, तो आपको बड़ी आसानी रहेगी ये पता करने में कि आपने फिजूल खर्ची कहाँ कहाँ की। और इसी चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू फर्स्ट बुक, जो कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, बड़ी पॉपुलर बुक है, तो पढ़नी आपको जरूर चाहिए। नेम ऑफ द बुक इज रिच डैड पुअर डैड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इफ यू वांट टू बाय इट। एंड एक बार इस बुक को जरूर पढ़िए, आपके दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे कि पैसा एक्चुअल में अपनी चाल कैसे चलता है। चौथी आदत की तरफ बढ़ेंगे। ये वो आदत है जो कि आपको हमेशा गरीब बनाए रखने में एक बड़ा योगदान देती है, और ये आदत है महंगे शौक पालना। देखो, मैं ना कोई शौक पूरा करने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद अपने शौक पूरे करता हूँ, लेकिन क्या वो शौक आपके बजट फ्रेंडली है, और क्या उन शौक की आपको ज़रूरत है, या वो आपको खुशी दे रहे हैं, या आप सिर्फ एक सोशल स्टेटस या लोगों के प्रेशर में, या सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खर्चा कर रहे हो जो कि एक्चुअल में आपकी फिक्र नहीं करते, और यकीन मानो तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करता।
ठीक है। तो अमीर बनने में ये सबसे बड़ी रुकावट होती है, क्योंकि आप यहाँ पे इतनी फिजूल खर्ची करते हैं। जो पैसा अगर आप सेव या इन्वेस्ट करते तो एक अच्छी खासी इनकम आप अपने फ्यूचर के लिए जनरेट कर सकते थे, लेकिन आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जहां पे मेरा काम 15-20 हज़ार के बढ़िया फोन में चल जाएगा, मुझे लोगों को दिखाने के लिए 1.5 लाख का आईफोन लेना है ना। और वहीं पे सारे का सारा ट्रैप आता है, चाहे वो डेट ट्रैप हो, चाहे जो मर्जी ट्रैप हो। तो इस चीज से आपको बचना पड़ेगा। 5वीं आदत, ये आदत अच्छी भी है, बुरी भी है। बुरी थोड़ी सी ज्यादा है, और बुरी आदत ऐसे है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ बचत यानी कि सेविंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखिए, सेविंग करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी ना एक लिमिट होती है। आप अपनी सैलरी चाहे आपकी 1 लाख है, 2 लाख है, तो उसका एक परसेंटेज ही आप बचा सकते हैं। और टाइम के साथ, इन्फ्लेशन के साथ आपके बैंक अकाउंट में पड़ा सेविंग का पैसा वो भी कम होता रहता है। लेकिन अगर आप उस सेविंग को बढ़ाने की बजाय अपनी इनकम को इंक्रीज कर लें, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम अपने लिए जनरेट कर दें। फॉर एग्जांपल, आप एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक 9 to 5 जॉब है, व्हाटएवर इट इज। आप कहीं पे भी 9 to 5 जॉब काम करते हैं, क्या आप उसके बाद दिन में 2 घंटे लगा के एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते? या आप ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं कर सकते, डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख सकते, आप वीडियो एडिटिंग नहीं सीख सकते? अरे और कुछ छोड़िए, आप कार पूल करके भी तो कुछ पैसा कमा सकते हो। कुछ ना कुछ करके, साइड हसल करके अपनी इनकम्स को बढ़ाइए, इनकम स्ट्रीम को बढ़ाइए। रीजन बीइंग, जब आप सेविंग करते हैं तो आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट है सेव करने के लिए, लेकिन जब आप इनकम स्ट्रीम्स बढ़ा देते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अपने इनकम स्ट्रीम्स को ऑटोमेट कर सकते हैं और फिर वो आपको अंधा पैसा कमा के देगी। तो यहीं पे आपको दूसरी बुक जो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, दैट इज द लीन स्टार्टअप। ये एक ऐसी बुक है जो कि आपको नए बिजनेस आइडियाज लाने में बहुत हेल्प करेगी, तो एक बार रीड जरूर कीजिएगा। लिंक अगेन इज इन डिस्क्रिप्शन। छठी बुरी आदत, देखो ये आपकी थोड़ी सी कंट्रोल में है, थोड़ी सी नहीं भी है, लेकिन इस आदत का नाम है टैक्स ज्यादा पे करना, जो हम सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो अपने टैक्स की प्लानिंग करते हैं। जो अमीर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो कहते हैं जितना कट रहा है कटने दो, इसमें हमारा क्या जोर है। लेकिन अगर देखा जाए, इंडिया में जीएसटी को मिला के, बाद में इनकम टैक्स को मिला के, एक नॉर्मल बंदा ना अपनी इनकम का, एनुअल इनकम का 40 से 45% सिर्फ और सिर्फ टैक्स में पे कर रहा है। लेकिन अगर वहीं देखा जाए, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं डिडक्शंस की। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन होती हैं कि आप अपने खर्चे दिखाएं। खर्चे दिखा के आप टैक्स में रिलैक्सेशन ले सकते हैं, बिजनेस एक्सपेंस शो करके। आपको एक बढ़िया सीए की जरूरत है यहाँ पे, उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए, अपना पोर्टफोलियो दिखाइए, उसके रिकमेंडेशन लीजिए कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स यहाँ पे बचा सकते हैं। बिकॉज टैक्स जब भी आता है ना, आपकी 1-2 महीने की सैलरी एक ही बार में ले जाता है। तो टैक्स प्लानिंग जरूर करें। लीगली गवर्नमेंट आपको इसके वे देती है टैक्स को प्लान करने के, तो वहां पे उन बेनिफिट्स का लाभ लें जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड किए हैं। लीगली अपना टैक्स जरूर बचाएं। 7वीं और बुरी आदत, और ये आदत इंडिया में 99% लोगों को है, और ये आदत है इंतजार करने की कि जब मेरे पास ज्यादा पैसा आएंगे तब इन्वेस्ट करूंगा, अभी नहीं करूंगा। अभी मार्केट ओवर हाइप चल रहा है, गोल्ड बड़ा महंगा चल रहा है, प्रॉपर्टी बड़ी महंगी चल रही है, अभी ना खरीदूंगा। तो वो क्या करते हैं कि अगर उनके पास पैसा पड़ा भी होगा तब भी अपने सेविंग अकाउंट में छुपा के रखेंगे, उसे इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। और इन्फ्लेशन के साथ उस पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। आज इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप आज का कंपाउंडिंग का बेनिफिट चूक जाएंगे। एक चीज याद रखिए, कंपाउंडिंग एक ऐसा अजूबा है जिसे अपना जादू दिखाने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो अगर आप इनकम की इन्वेस्टमेंट लेट शुरू करेंगे तो आप कंपाउंडिंग को उतना टाइम नहीं देंगे जादू करने का, और उससे आपके ही जो रिटर्न्स हैं वो कम हो जाएंगे। कोई भी ऑप्शन लीजिए, स्टॉक्स लीजिए, म्यूचुअल फंड लीजिए, प्रॉपर्टी लीजिए, रियल एस्टेट लीजिए, व्हाटएवर यू लाइक, गोल्ड लीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट आज ही शुरू कीजिए। अगर इकट्ठा पैसा नहीं है तो एसआईपी के माध्यम से शुरू कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, क्योंकि एक दिन की देरी भी आपको कई साल पीछे ले जाएगी। 8वीं बुरी आदत, सपने देखना और बस देखते ही रहना। करना कुछ नहीं है, मतलब सोचते रहना है कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, करोड़पति बनना चाहता हूँ, करोड़पति बनना चाहता हूँ, लेकिन कभी उसके लिए कोई कदम नहीं उठाना। और जब कदम उठाना है तो भैया कोई क्रिच स्कीम में उठाना है। रातों रात अमीर बन जाओगे, ऑप्शन ट्रेडिंग सीख ली, रातों रात अमीर बन जाऊंगा, ये कुछ भी सीख लिया, ये कलर ट्रेडिंग सीख ली, रातों रात अमीर बन जाऊंगा, मैं क्रिप्टो में रातों रात अमीर बन जाऊंगा, हो मैं यूट्यूब की वीडियोस लाइक कर करके रोज का 200-250 रुपया कमा के रातों रात अमीर बन जाऊंगा। नो, ये चीज आपको बर्बाद कर देगी। पैसा कमाने के और जोड़ने के कुछ नियम होते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, आपको अपना क्लियर विजन और गोल सेट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग काम भी करना पड़ेगा। और अगर इसमें एक डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैंने पहले ही बना रखी है, ऊपर आई बटन में दिखाई दे रहा है आपको उस वीडियो को, इस वीडियो के बाद जाके जरूर देख लेना। लेकिन बिना प्लानिंग के आपके पास पैसा कभी भी नहीं आएगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसके ऊपर एक्शन भी लेना पड़ेगा।
9वीं बुरी आदत है खर्चे पे कंट्रोल ना रखना। मेरा एक दोस्त है जिसने पिछले पूरे साल में ना 40 लाख रुपया कमाया, लेकिन जब वो अपनी रिटर्न भरने गया मेरी सीए के पास आया था तो उसके पास ना टैक्स भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, और ना ही उसे मालूम था कि उसका सारा पैसा गया कहाँ। और ये चीज उसके साथ नहीं है, ये चीज उन लोगों के साथ भी है जो कि साल का 3-4 लाख रुपया कमाते हैं, मेरे और आपके जैसे। तो यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा अपने खर्चे का हिसाब रखें। मैंने पहले भी कहा था कि अपनी पॉकेट में ना एक पॉकेट डायरी और एक पेन हमेशा रखें, और जो पाई आपकी खर्च हो रही है या जो पाई आपके पास आ रही है, हर चीज को नोट डाउन कीजिए। महीने के एंड में एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे खर्चा हुआ, कहाँ पे फिजूल खर्चा हुआ। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप अगले 6 महीने के अंदर अपने खर्चे को इतना ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे कि दोबारा कभी आपको पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। ये थे हमारे 9 जो बुरी आदतें हैं और उनको ठीक कैसे करना है, मैंने साथ के साथ आपको बताया। और इसी के साथ थर्ड बुक आपको जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक है जिसका नाम है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इस बुक को जरूर पढ़ें, लिंक अगेन इज इन डिस्क्रिप्शन। अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, लेकिन कुछ आदतें हैं जो कि अपनानी पड़ती हैं, और उससे ज्यादा जरूरी कुछ आदतें हैं जो कि छोड़नी पड़ती हैं। इसी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नई चीज के साथ, एक नई कहानी के साथ आपके लिए, और तब तक के लिए रब रखा।